तो मिल रहा है सरकार से अनाज। सिलेंडर आज मेरे घर में पैसा ना, उधार पैसा लेके सिलेंडर 900 का दाम भरवा के घर में पैसा ना है, घर में पैसा ना है, समाज पार्टी घर में पैसा ना है, भूखो मर रहा हूँ। मेरे को 100 का दो 500 गज का प्लॉट है, आज बेचा मैंने। मिल तो रहा सिलेंडर 500 गज का प्लॉट है, आज बेचा मैंने। नोटबंदी करवाई जाने, वहाँ से बेचा मैंने। मेरा हिला बंद कर, मेरा 50 आदमी काम करे मैं नीचे, ये सब परिवार के आदमी है। 900 नहीं, मेरे दोनों 50 आदमी 45 आदमी काम करे। आज छीले नोटबंदी शू क्यों कि घर की तय नहीं नोटबंदी नए नोट कैसी काय आए नए नोट हमारे घर के जो है 2-4 नोट में और निकाल लिए। अब 2000 को नोट दिखाई दे रहा हो कहीं, सब खागी गवर्नमेंट। दूसरे 2000 के नोट कहीं दिखाई न दे रहा हो। काला धन आया ना देश में, काला धन तो आ गया, कुछ भी ना आया भाई। मजदूर आदमी की मजदूरी छीन ली, मजदूर आदमी की मजदूरी छीनी है और कुछ नहीं है। तो अरे ये बात यूँ वोट की, वोट हमें औरों के जेब है, तो हमारी वोट का कोई अधिकार नहीं है। तो मोदी जी का 3 बंदर और मोदी के 3 बंदर गुजरात के, मोदी के भी 3 बंदर थे गुजरात के, मोदी के भी 3 बंदर आज हमारे देश में। अगर हम वोट किसी दे रहे भी सरकार दूसरी है तो मानती नहीं है। अगर तो अपनी बहन जी दे रहे हैं तो हम बहन जी से अलग जावे भी क्यों, अपनी वोट बेकार करें, बदनाम करते हैं। देखो जब हम न्यू कह रहे हैं हमने वोट बीजेपी दे दी, अगर एक भी आदमी न्यू कहते बीजेपी वोट दी है तो हम देवे क्यों, तो देवे ही क्यों। अभी दूसरे देश के ने कही है अगर बैलेट पेपर से वोट गिरवाओ और मोदी जीत के दिखाओ। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब। भाई ये लोग हमसे पहले, हम ये हिंदू मानते कहाँ, पहली बात तो ये हम बाबा साहब के दीवाने और साहब के संगठन के मर्दाने, समझ गए, साहब यानी काशीराम साहब के दीवाने। ये कहते हैं कि भाई लोग हम तो मानते कहाँ हिंदू। अरे जब मंच पे जाते हैं क्या कहते हैं, दलित दलित दलित। अरे हमें ये मानना कहाँ, जब हमें जाति मत आप बांट रहे हैं भाई, जाति मत हमको बांट रहे। हम तो ऐसा बोलते हैं, आपने कहिए ये भाई कह रहे थे कि भाई ये हम राम को नहीं मानते, हम उसको मानते हैं जिन्हें या देश में सबके लिए अधिकार दिए। ये पेड़ है ना, उसका लिए अधिकार बना, महिलाओं का नारा अधिकार बना, हर आदमी को कानून दे गया। जब आप एक मिनट, जब किसी या हिंदुस्तान में यानी कि अब भारत में जब किसी पर आफत आते हैं, हम दीवाने हैं, उसके भक्त हैं। जब आफत आते हैं सब हमारे, एक मिनट, हमारे बाबा साहब के फोटो को सिर पर लेकर चढ़ते। बाबा साहब तो हम तो उस टीम के दीवाने हैं। मंदिर में जाया करो। नहीं, हमें मंदिर ने क्या दिया, हमें क्या दिया मंदिर ने। बाबा हमें तो ये दिल्ली की, हमें तो दिल्ली का पारण मंदिर चाहिए, हमें ये मंदिर नहीं चाहिए गाँव का, हमें दिल्ली का मंदिर चाहिए। कुछ भगवान से होता है। अरे भगवान मानते क्या, भगवान क्या है, सिर्फ सब मालिक एक है। अरे भगवान कहीं राम महादेव विष्णु क्या है, ये भला है। ये एक मिनट भाई, अब एक मिनट, ये हमको बांट रहे हैं। अरे अब ये दलित समाज यानी कि दलित समाज भी और ये 85 भी ये इनके बहकाव में राम मंदिर में अब नहीं आने वाले, अब नहीं वाले। अरे सरकार कौन बना रही है, अरे भाई सरकार बना कौन रही है, भाई छेके चले मेरे हिलो छीन रही है। देखो धर्म जात पे वोट मिलता है, कुछ दिन मिलता है। आपने देखा होगा जो झूठ और जो अफवाह होते हैं वो कुछ दिन चलती हैं। जो सच्चाई की वो है, जो 2007 से लेकर 2012 तक का जो शासन देखा था, लोग उसी तरफ अब आ रहे हैं। आपने देखा होगा क्योंकि जो मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रही थी, आज वो त्रिकोणीय मुकाबला दिखा रही है। जैसे जैसे चुनाव दोहराएगा वो नंबर 1 पे दिखाना चालू कर देंगे। लेकिन मीडिया को क्या दुश्मनी है बीएसपी से, जो इस तरह से जो कम आंकती है मीडिया? पहले से ही आपने देखा होगा, काशीराम साहब कह के गए थे कि ज़्यादातर मीडिया चाटुकार है, पैसे की बात करते, जो पैसा देगा उसी की बात करेगी। बहुत कम मीडिया है जो सच्चाई दिखाती है। अगर पैसे लेकर काम करते हैं मीडिया, तो बीएसपी क्यों नहीं खरीद लेती है उसको? बहन जी कहती है कि ये हमारा जो पैसा है ये गरीब का चंदा का पैसा है, जो बीजेपी का पैसा है वो धन्ना सेठों का पैसा है। जैसे अडानी और अंबानी उनको क्या कहते हैं, मैनेज करते हैं। अगर बहन जी के पास भी इन लोगों को बहन जी खरीदने लगे तो उन लोगों के उसी के हिसाब से बहन जी को फिर कार्य करने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो बहन जी टिकट बेच देती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये निराधार है। अगर बहन जी टिकट बेचती तो एक राज्यसभा की सीट 200-300 करोड़ में बिकती है। बहन जी ने आज तक राज्यसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही भेजा है। उन कार्यकर्ताओं की फीस भी बहन जी अपनी पार्टी फंड से जमा करती हैं। अगर बहन जी को पैसा का ही लालच होता तो राज्यसभा की सीट बेचती, बहन जी टिकटॉक क्यों बेचती? बताओ। कुछ लोग चले गए हैं बीएसपी को छोड़कर, कहते हैं कि हम वहाँ बाबा साहब का मिशन चलाएंगे दूसरी पार्टियों में, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सब निराधार है।
उन लोगों को ये पूछना चाहिए सबसे पहले जिन पार्टियों की आज वो बात कर रहे हैं, उसी पार्टी ने सबसे पहले आरक्षण लोकसभा में पढ़वाया था। अच्छा, उसी पार्टी ने उसी पार्टी ने जो बहन जी ने बनाए थे जिले, वो सारे जिले खत्म करे थे। जो प्रमोशन बहन जी ने करी थी वो डिमोशन उसी पार्टी ने करी है। उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि जिस पार्टी में जा रहे हैं उसने कितना बड़ा नुकसान हमारे लोगों का किया है। सर सपा वाले लोग कहते हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे सरकार में आने से, लेकिन उनकी जो अपर्णा यादव है वो खुद बीजेपी में चली गई है, वो उसको नहीं रोक पाए हैं। अभी आपने देखा होगा वो मुलायम सिंह जी से आशीर्वाद ले रही हैं। मुलायम सिंह जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्पणा बीजेपी की मदद कर रही हैं, और अखिलेश यादव एक समाज को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनको बीजेपी को हराएंगे। कहाँ से हरा देंगे जब वो उनके पिताजी और उनके भाई की घरवाली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। दूसरे समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए आदमी। घर संभाल नहीं रही तो अपना घर संभालना चाहिए, अपने घर को पहले उसको मजबूत करना चाहिए, जब दूसरे लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी खुद मुलाकात करते हैं मोहन भागवत से, चाय पीते हैं उनके साथ में जाकर के। आपने देखा होगा मुलायम सिंह जी लोकसभा में जब लास्ट का वो चल रहा था, उस दिन मोदी जी को ये आशीर्वाद दे के आए थे कि 2019 में आप ही प्रधानमंत्री बने। अच्छा, तो आप कैसे उनसे वो कर लेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम नहीं है? सर जो समाजवादी पार्टी में ये मंत्री रहे थे आजम खां, वो जेल में हैं, लेकिन शिवपाल यादव बाहर हैं। आप इसी चीज़ से इन लोगों को ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि अगर उन आदमियों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इसी चीज़ का तो है कि आपने देखा होगा आजम खां जी जब जेल गए थे, ज़्यादातर लोग शादी ब्याह में जेल जाते हैं, शादी ब्याह में परिवार से ही जाते हैं, लेकिन ऐसा पहला वाक़या है कि आजम खां जी पूरे परिवार के साथ जेल गए हैं। उनकी वकालत अखिलेश यादव जी ने नहीं की। बहन जी, मायावती की सरकार आएगी इस उत्तर प्रदेश में, और किसी की सरकार आएगी नहीं। उन्होंने तो एक भी रैली नहीं करी, कैसे आएगी बताइए? रैली हो या ना हो, हमारा जो संगठन है, मिशन है, वो मिशन अंदर खाने एक तरफ वोट देता है, वो दूसरी तरफ वोट नहीं देता। घर बैठ के मिशन चल रहा है। घर बैठ के भी मिशन एक ही है कि हाथी हमको दिखता है, हाथी को वोट देंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो कहते हैं कि बीएसपी तीसरे नंबर पर है इस टाइम। मीडिया आज की तारीख में बिकी हुई है और मीडिया पे कोई भरोसा नहीं किया जाता। जब बहन जी की सरकार नहीं थी, जब भी मीडिया न्यू कहती थी कि बहन जी की सरकार नहीं आ रही, और पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी। लेकिन ये कम क्यों आंकते हैं बीएसपी को? ये इसलिए आंकते हैं कि इन्होंने सारी मीडिया उत्तर प्रदेश क्या भारत सरकार की खरीद रखी है। और बीएसपी क्यों नहीं खरीद लेती फिर इसको? बीएसपी इस तरीके की कंडीशन में नहीं है जो इन मीडिया को खरीद लेगी। ये बिक जाते हैं क्या मीडिया वाले? बिक जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, सर्वे जो आ रहा है, 10-20 सीट दिखाई जा रही है बीएसपी की 320 सीट आएंगी। अंदर खाने देखते रहना, मीडिया शांत हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी मीडिया। इतनी तो सीट सपा की दिखा रहे हैं वो। सपा की सीट भी कम आएंगी, देखते रहना। सपा को गुंडाराज बताते हैं। अच्छा, मतलब गलियों में बीजेपी वाले घूम रहे, सीट आपकी है? हाँ, सीट हमारी आएंगी। वो कैसे? हाँ, वो ऐसे कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। एक एक बूथ का कार्यकर्ता घर घर में घूम रहा है। बीजेपी ने 17-12 में क्या हुआ था? 17-12 में उनकी मशीनरी में गड़बड़ कर दी। इस बार शंका नहीं है, जनता जो इस बात पे चौकस हो गई है। इस बात पे हर चौकस हो गया है। हमारा वोटर एक एक आदमी बहुत स्वतंत्र है। अब कोई भी ऐसा वोटर नहीं है वो देखेगा वोट हमारी पड़ रही है सही है नहीं पड़ रही, वो दिखता रहेगा। लेकिन सर वोट तो हिंदू मुस्लिम पे और मंदिर पे मिलता है ना आज। नहीं, मंदिर पे भले ही मिलो, लेकिन हमारे हाथी पे वोट जाता है। बहन जी ने मंदिर एक भी नहीं बनवाया। मत बनवाओ बहन जी मंदिर बनवा के क्या पूजा करती हैं? हम लोग तो ऐसे ही आज हमको हिंदू में वैसे ही नहीं गिना जाता। और हमको हिंदू में गिना ही नहीं जाता। हमको तो नू कहते हैं ये एससी में आते हैं। अच्छा, एससी में शेड्यूल कास्ट को जोड़ते नहीं है। सरकार इतना काम कर रही है, सबका विकास कर रही है, नारा दे रही है, अनाज दे रही है मुफ्त में, वोट वो वहाँ उनका जाएगा। नाशे का भला थोड़ी हो रहा है, रोजगार तो सब बच्चों को मिल नहीं रहा। रोजगार के लिए तो घर बैठे हैं बच्चे, वो क्या करें? ने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगवाए हैं, हमने लाखों लोगों को नौकरी दी है। नहीं तो दादरी में कितने बच्चे लगे या लखनऊ में कितने बच्चे लगे, उन्हें बताएं कितने बच्चे इनको मैंने रोजगार दिया है। बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं उनके, कितने तो वो सब फ्रॉड हैं। अच्छा। वो सब गंदे हैं। जो सही है वो प्रत्यक्ष में जो नौकरियां मिल रही हैं वो अपने बल पे ले रहे हैं। सरकार से कोई फायदा नहीं है।
योगी जी कह रहे हैं हम फिर से आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मजबूत सरकार बनाएंगे एक बार। वो वे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कह सकते हैं हम इंडिया में आ रहे हैं, तो हम तो इंडिया को मान लेंगे कि भाई इंडिया में आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तो जब पता लगेगी। किसान आंदोलन चला है पूरे 1 साल से ज्यादा, कुछ असर पड़ेगा चुनाव में इसका? किसान आंदोलन के लिए बहन जी ने सबसे पहले किसानों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया था, पैसा बढ़ाया था किसानों के लिए। आज तक किसी सरकार ने पैसा नहीं बढ़ाया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने किसानों को 2000 रुपये की किस्त देते हैं 3 महीने में। वो जो किस्त देते हैं वो प्रलोभन की किस्त देते हैं, ना कि वो किसी तरीके का उससे फायदा होने वाला प्रलोभन है। वो एक लालच क्या तैयारियां आप लोगों की? हम लोगों की तैयारियां 22 को हम जीत करके और बहन जी को प्रधानमंत्री के लिए अगली जो MP का चुनाव होगा उसमें तैयार कराएंगे। तो 19 में भी कर रहे थे आप? 19 में भी कर रहा था, मशीनरी गड़बड़ होगी तो उसमें क्या करते। और अब होगी तो इसकी गारंटी कौन ले? इसकी गारंटी हम लेंगे, हम कार्यकर्ता हैं, वोट देंगे। हमारे वोट देने का कर्तव्य बनता है, घर घर वोट मांग रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि बहन जी केवल EVM पे आरोप लगा देती है, वोट उनके इतने आते नहीं हैं। बहन जी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन बहन जी के साथ हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ से लेकर के और गिनती तक हमारा कार्यकर्ता वजूद के साथ में खड़ा मिलेगा। वो एक भी वोट इधर से उधर घटने वाली नहीं है। कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं बहन जी टिकट बेचती हैं बहुत महंगा। गलत कहते हैं जो बेचने के लिए कहते हैं। बहन जी टिकट नहीं बेचती। बहन जी ने आज तक टिकट नहीं बेचा है। बहन जी पार्टी फंड के लिए कुछ सहयोग लेते होंगे, जो हमारी पार्टी फंड की रसीदें कटती हैं, वरना एक भी पैसा वो किसी से नहीं लेती। बहुत सारे नेता चले गए BSP से दूसरी पार्टियों में, मिशन चला रहे हैं बाबा साहब के वहाँ पे जाकर। जो नेता चले गए हैं वो बहन जी ने मंत्री बनाए हैं। इस लोकसभा के अंदर 7 मंत्री अदर कास्ट OBC के लोग बनाए थे। आज तक किसी ने कोई मंत्री हमारे दादरी क्षेत्र या बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर में कोई नहीं बनाया है। 7 मंत्री हमारे इस जनपद गौतम बुद्ध नगर में बहन जी ने बनाए थे। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मजबूत हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार। हिंदू में तो हम भी तो मजबूत हो रहे हैं, हम भी तो हिंदू में आते हैं, हमको हिंदू में बताते हैं तो हम हिंदू में आते हैं। आप तो अभी कह रहे हैं हम मानते ही नहीं मानते, वो नहीं है ना। वो लोग हमें हिंदू में नहीं मानते, लेकिन हम भी तो हिंदू में मानते हैं। आपकी भी आस्था है राम में? राम में हमारी आस्था नहीं, बाबा साहब में आस्था हमारी। अच्छा, हम बाबा साहब के मिशन के आदमी हैं। अच्छा, हाँ। कहते हैं जब सरकार आती है बहन जी की पार्कों में पैसा खर्च करती हैं। पार्कों में इसलिए किया जाता है, सब मालूम है। इन लोगों ने अलग अलग मूर्ति लगवाकर इधर उधर अपने कहीं संग्रहालय बना दिया अपने नाम से, कहीं यूनिवर्सिटी बना दी अपने नाम से। इसलिए बहन जी पहले ही आगे की सोच करके ये बताते हैं कि दलितों के हित के लिए हम अपने समय ही अपने शासन काल में ही कुछ करके जाएं। सर क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी 2022 में? 2022 में बहन जी की सरकार आ रही है साहब, और पूर्ण बहुमत से आ रही है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही है। ये देखो जी, पार्टियां अपने मिशन के लिए काम करती हैं। हम बाबा साहब के मिशन के दीवाने हैं और संगठन काशीराम साहब के हैं। और आपने कही दलित, ये जो है मैटर, ये भाई जो अच्छी बात है भटक जाते हैं।